तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ, ये योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। अभी क्या बताया पहले? इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा। इंद्रियों से अतीत सूक्ष्म बुद्धि, जो इंद्रियों में गति हुई सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, वो स्थूल बुद्धि है। जो इंद्रियों में, इंद्रियों के रसों में जाने वाली बुद्धि, वो स्थूल बुद्धि है। अभी इंद्रियों से अतीत जो सूक्ष्म बुद्धि है, उस सूक्ष्म बुद्धि से तुम सूक्ष्म परमात्मा को जिस काल में जानेगा, तो उसी काल में तुम ऐसा स्तर हो जाएगा परमात्मा के ध्यान में, ऐसा स्तर हो जाएगा, वो कभी भी चलाए मन नहीं होगा उसी के स्वरूप से। मैंने कभी भी ऐसा चलाए मन नहीं होगा, चंचल नहीं होगा भाई, कभी आत्मा कभी दे, कभी आत्मा कभी दे, ऐसा नहीं होगा। पक्का जो स्तर बुद्धि वाला हो जाएगा, कभी अपने स्वरूप से चलाए मन नहीं होगा। जिसकी सूक्ष्म बुद्धि हो गई, इंद्रियों से ऊपर उठ गई। तुम्हारी बुद्धि में, इंद्रियों में और मन में काम का वासना है, वास है। जब भी तुम्हारे इंद्रियों से, मन से तुम ऊपर चलेगा और बुद्धि को भी सूक्ष्म करेगा, तभी तुम आत्मा में लीन होगा। तो इंद्रियों से ऊपर जो है सूक्ष्म बुद्धि है, इंद्रियों में गपी हुई बुद्धि जो है वो स्थूल बुद्धि है। तो जो इंद्रियों के रसों से ऊपर चढ़ गई, जिसकी बुद्धि, मन और बुद्धि ऊपर चढ़ गया और बुद्धि सूक्ष्म हो गई, उसी सूक्ष्म बुद्धि से जो परमात्मा का ध्यान रखता है और परमात्मा में लीन होता है, वो बुद्धि कभी भी चलाए मन नहीं होगी। और वो अपने भगत स्वरूप से, परमात्मा के स्वरूप से चलाए मन नहीं होगा। कभी नहीं बोलेगा मैं तो भगवान नहीं हूँ, कल तो मैं भगवान था, आज मेरे को निश्चय नहीं। कल तो मेरे को आनंद था, आज आनंद चला गया। क्यों आनंद चला गया? कि बुद्धि नीचे आ गई, इंद्रियों में स्थूल हो गई। जिस दिन सूक्ष्म में आ जाएगी तो ऐसे आनंद में बैठ जाएगा जो भगवत स्वरूप से कभी भी चलाए मन नहीं होगा। मैंने कभी भी भगवान का स्वरूप तुमको भूलेगा नहीं, आत्मा कभी भूलती नहीं है। ज्ञानी को कभी आत्मा नहीं भूलती है, तुमको शरीर नहीं भूलता है, ऐसी बात हो जाती है। तुम शरीर में इतना अटका पड़ा है, पक्का हो गया है, और ज्ञानी वाली आत्मा में इतना अटका पड़ा है, पक्का हो गया है, जो देह में नहीं आता है। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता न देह अभिमान में। और अज्ञानी को आत्मा बहुत मुश्किल लगती है। मेरे को आत्मा तो समझ में नहीं है, मैं आत्मा को क्या करूं? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इंद्रियों में पड़ी है, नीचे पड़ी है, रसाताल में पड़ी है, तो तुमको आत्मा कैसे समझ में आएगी? आत्मा ऐसी पवित्र शुद्ध चीज है। तो तुम्हारी बुद्धि जब भी पवित्र होगी, शुद्ध होगी, जब भी तुम्हारी बुद्धि में कोई नाम रूप नहीं रहेगा, सूक्ष्म होगी, तब भी ऐसे पवित्र सूक्ष्म आत्मा को ग्रहण कर सकेगी। सूक्ष्म बुद्धि से ही सूक्ष्म आत्मा तुम ग्रहण कर सकता है, स्थूल बुद्धि से नहीं। तो बोलता है जो सूक्ष्म बुद्धि से तुम आत्मा परमात्मा का ध्यान रखेगा, तो कभी भी भगवत स्वरूप से चलाए मन नहीं होगा, हमेशा स्थिर रहेगा। कभी ऐसा नहीं कि मैं आत्मा कल था आज नहीं हूँ, कल तो मेरे मन में शांति थी आज तो नहीं है। वो शांति अटल हो गई। परमात्मा का आनंद, ध्यान जनित आनंद जो है वो हमेशा अटल रहता है। कभी भी ज्ञानी चलाए मन नहीं होता है कि कल आनंद था आज नहीं है, 1 मिनट पहले मैं आनंद में था अभी मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। आनंद माना 24 ही घंटा आनंद, एवर लास्टिंग। वो आनंद कभी भूलने वाला नहीं है, कभी कम होने वाला नहीं है। आनंद माना ही आनंद, आनंद और शांति वो तुम्हारा वर्षा है, हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा। तो कभी चलाए मन नहीं होता है ज्ञानी, अपने स्वरूप से थोड़ा सा भी नीचे नहीं आता है। भाई मैं आत्मा नहीं हूँ, आज तो मेरे में देह आ गई, आज तो मेरे में मन आ गया, आज तो मेरे में इच्छा आ गई। इसमें इच्छा आ गई, तू आत्मा है तो इच्छा कैसे आएगी? तू आत्मा है तो मोह कैसे होगा? तू आत्मा है तो अहंकार कैसे आएगा? आत्मा का निष्ठा करो तो कभी भी तुम चलाए मन नहीं होगा। और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता है। यही परमात्मा के प्राप्ति का लाभ जिसको मिल जाए, उसी से कोई भी दुनिया में लाभ बड़ा न समझे। एक ही लाभ है जो सच्चा लाभ है, जिसको भगवान मिल गया। अभी पीछे वो दूसरा को जो चाहता है, नौकरी मिले, अच्छी मिले, पैसा मिले, ये मिले, बीमारी उतरे, बेटा पास हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई भी दुनिया में बाकी इच्छा जो है, मैं कलेक्टर बनूं, जज बनूं, मैं ऐसा प्रोफेसर बनूं, मैं नौकर बनूं, मैं सेठ बनूं, मैं ऐसा बनूं, बनने की इच्छा। माना मेरे को कुछ लाभ चाहिए दुनिया से, तो बोलता है जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, परमात्मा मिल गया, उसको बाकी लाभ कुछ भी नहीं है उसके लिए। बाकी जो भी लाभ है वो जीरो है।
तो जो परमात्मा के प्राप्ति के लाभ के सिवाय दूसरा कुछ भी लाभ नहीं समझे, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी बातें हैं, जीरो है। जो अच्छे में अच्छा बड़े में बड़ा लाभ है वो भगवान के प्राप्ति का, जिसको ऐसा लाभ मिल गया वो सब लाभ कुछ भी नहीं समझता। और ऐसे महात्मा को, ऐसे ज्ञानी को महाभारी दुख में भी वो चला मन नहीं होता। जो आत्मा में रहता है उसको महाभारी दुख भी आ जाए, शरीर के ऊपर आ जाए, कोई भी वो चला मन नहीं होता है। क्या होगा, कैसे होगा, और मैं मर न जाऊं, ऐसा न हो जाए, बीमारी न बढ़ जाए, पीछे क्या होगा, पीछे क्या होगा। तो ऐसा बड़े भारी दुख में भी अपनी आत्मा को नहीं भुलाता। आत्मा उसको ऐसी प्रिय है क्योंकि उसको बड़े में बड़ा लाभ मिल गया। अभी दुनिया के किसी भी लाभ में उसकी लाड़ नहीं टपकेगी। इसको तो ये मिला है, इसको तो अच्छा लड़का मिल गया है, ये तो शादी करके गई है, बड़ी खुश है, इसको तो बच्चा मिल गया है, इसको तो पैसा भी है, मोटर गाड़ी भी है, इसको क्या नहीं है, इसको हीरा है, इसको जवान है। कोई भी लाभ उसके लिए नहीं है। 3 लोग का राज उसके आगे आ जाएगा तो थूक लगा के बोलेगा ये कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को भगवत प्राप्ति सबसे जास्ती मिल गई, सबसे ज्यादा मैं भाग वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भगवान मिल गया। तो बाकी क्या मिलेगा, बाकी कुछ भी मिलेगा तो उसमें खुशी है क्या? नहीं वो हर्षित होता है, नहीं वो दुखी होता है, नहीं कुछ उसके लिए कुछ प्रिय है, नहीं अप्रिय है, नहीं कोई चीज है जिसको वो चाहे दुनिया में, चाहे नहीं उसकी खत्म हो जाए। जिसको ये लाभ मिल गया वो बाकी कौन सी चाहना रखेगा दुनिया में। मैं गवर्नर बनूं, जनरल बनूं, डॉक्टर बनूं, वकील बनूं, क्या बनेगा? जो भी बनेगा भगवान से कम बनेगा। इसके लिए कुछ बनना ही नहीं चाहता है। कोई लाभ दुनिया का वो प्राप्त करने के लिए वो कुछ कभी इच्छा ही नहीं करता। मेरे को ये लाभ मिले, वो लाभ मिले, मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं बड़ा फलाना बनूं। बोला लाभ तो मेरे को सब कुछ मिल गया। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, भगवान मिल गया तो सारी दुनिया तो रूंग में पीछे मिल गई, हमको चाहिए ही नहीं दुनिया। तो ऐसा जो योगी है वो महाभारी दुख में भी चला मन नहीं होता है, क्योंकि वो देह ध्यान से ऊपर उठ गया आत्मा में। कैसा भी दुख आएगा तो वो चला मन नहीं होगा, अपनी आत्मा को नहीं भुलाएगा कभी। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वो योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जो दुख रूपी संसार, पहले क्या बोला? जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका योग, जो योग है दुख रूपी संसार से अलग है। मतलब दुख रूपी संसार से तुमको छुड़ाने वाला ये योग जो है, न उकताए हुए चित्त बना एकाग्र चित्त से तुम उसी योग को प्राप्त हो सकता है। जो तुम्हारा चित्त इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, एकाग्र नहीं है, तो एकाग्रता के सिवाय तुमको ज्ञान कैसे लगेगा? एकाग्रता के सिवाय तुमको सुख कैसे मिलेगा? दुनिया में भी जो तुम सुख लेता है, 2 मिनट का भी सुख लेता है, तो उसी टाइम एकाग्रता है तभी सुख है। इंद्रियों का सुख भी एकाग्रता है तभी सुख है। एकाग्र मन नहीं है तो कौन से भी सुख में तुम कोई लेके जाएगा, तुम उधर भी दुखी होके मरे। तो बोलता है न उकताए हुए चित्त, माना जो इधर उधर भागता हुआ चित्त जो है, ऐसे उसी चित्त से तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेगा। जब भी तुम्हारा चित्त शांत होवे, चित्त बिना नहीं चले, कोई संकल्प विकल्प नहीं होवे, कोई पदार्थ बाहर नहीं देखो, बाहर तुम्हारी वृत्ति नहीं जाए, जब अंतर्मुखी है, अंतर्वृत्ति है और चित्त शांत है, उसी चित्त शांत से ही तुम भगवत प्राप्ति कर सकता है। और ऐसा योग तुम्हारा पक्का हो सकता है। परमात्मा से जो योग है वो पक्का ही तब होएगा जब भी तुम्हारा चित्त चलाए मन नहीं होगा, माया में इधर उधर भागेगा नहीं, एकाग्र बैठेगा, तब ये सारे का सारा ज्ञान, भगवत की प्राप्ति, आत्म आनंद, ब्रह्म आनंद तुमको फील होगा, अनुभव होगा, तभी चित्त एकाग्र होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करे। इसलिए योगी को क्या चाहिए, जिज्ञासु को क्या चाहिए कि सर्व कामनाओं का त्याग करे। सर्व कामनाओं से, सर्व संकल्प से उत्पन्न हुई कामना, पहले संकल्प उठता है, पीछे कामना उठती है, पीछे वासनाओं को। संकल्प से उठती हुई कामना, फिर कामनाओं से वासनाओं को जीत के अच्छी तरह से मन और इंद्रियों को रोक के और अच्छी तरह से इस योग में लगाए, परमात्मा के योग में लगाए। जहां जहां तुम्हारा संकल्प उठे
भाई ऐसा करो, ऐसा चलो, इधर चलो, उधर भागो, इधर करो, बोलो रोको उसी टाइम नो। तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो तुम बोलेगा नो। अगर तुम्हारी देह बुद्धि होगी तुम बोलेगा हाँ। संकल्प उठा है ना, करके देखो। संकल्प उठा है ना, ये कामना उठी है ना, जाके भोग के देखो क्या हुआ। तो जो तुम्हारा अज्ञान में भरा हुआ जो मन है, जिसके अंदर विषय विकार जो है, तुम आत्मक बुद्धि में नहीं रहता है, देह बुद्धि में रहता है, तो जो मन चाहेगा, जो संकल्प करेगा, जो कामनाएं करेगा, तुम उधर जाएगा, उसके पीछे जाएगा। लेकिन ये बोलते हैं तो जो योगी सच्चा है उसको चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न हुई कामनाएं और कामनाओं से वासना, जो पक्की वासना हो जाती है, उसको भली प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके और अपना योग परमात्मा में लगाए। सच्चा योगी यही है, अपना ख्याल भगवान में लगाए और मन और इंद्रियों को अच्छी प्रकार से रोक के, इधर उधर से भागने से रोक के अपने शांत में रखे, अपने मन में वैराग उत्पन्न करे। भाई इसी से भी क्या, इसी से भी क्या। मन को बोलो तुमने इच्छा किया, वासना किया, गया, भोगा, सोया, खाया, पिया, तो क्या तिरुपति आई? मन बोलेगा नहीं आई, नहीं आई, तो शांत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ उसको लेके जाओ तो उधर से जो रंग साइड है उसको दिखाओ। भाई तुम्हारे को और अतृपति और अशांति और जलन और मरण होएगा, जन्म और मरण का चक्कर मिलेगा, वापसी क्या मिलेगी? तो मन संकल्प भी नहीं उठाएगा, कामना तो क्या, वासना तो क्या, संकल्प भी नहीं उठाएगा अंदर। तो कहाँ भी चलो दुनिया में, अपने आत्मा के सिवाय दूसरे में जाएगा ही नहीं। बोलेगा मैं बहुत स्थिर हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, अपने घर में वापस आ गया हूँ, बहुत आनंद में हूँ। तुम बोलेगा भी मन को चलो इधर, बोलेगा नो हम इधर बैठे। ऐसा मन तुम्हारा शांत हो जाएगा जो तुम बोलेगा खुद ही, भाई ये वासना भोगो, ये इधर चलो, ये भोग में भोगो, ये ब्रह्मलोक का सुख है, ये इंद्रलोक का सुख है, सिनेमा चलो, इधर जाओ उधर जाओ, आंख से रूप देखो, रस देखो। मन बोलेगा हमको कहाँ देखने का ही नहीं है, सोचने का ही नहीं है, जाने का ही नहीं है। हमको बहुत अच्छी शांति मिल गई है, बहुत अच्छा घर मिला है, या आत्मा का घर है, उधर ही शांति। तो उसमें कामना वासना ये सब उत्पन्न ही नहीं होगी। मन और इंद्रियां ऑटोमेटिकली रुक जाएगी जब आत्मा का दीदार कराए। बोला योगी को ऐसा चाहिए कि मन इंद्रियों को वश में करे, जिज्ञासु को, और अपने आत्मा में लीन करे सभी बातों को। तो पीछे संकल्प, कामनाएं, वासनाएं सब शांत हो जाए। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उत्क्रांता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। क्रम क्रम से, धीरे धीरे से अपने मन को ऐसा ज्ञान में लगाए, ऐसा ध्यान में लगाए जो उसके अंदर से सब वासनाएं, इच्छाएं सब दूर हो जाएगी और परमात्मा के साथ दूसरा कुछ भी नहीं देखे। ये पुरुषार्थ करे योगी। जो जिज्ञासु है वो धीरज, बोला धैर्य युक्त बुद्धि, भाई धीरज वाली बुद्धि से भले धीरज करे इसी बात में, आस्ते आस्ते चलता चले, तकड़ नहीं करे, जोश नहीं करे, भाई क्या होगा, कैसे होगा, अभी मेरे को आनंद नहीं है, अभी मेरे को शांति नहीं है, इतना साल हुआ है, मेरा को मन आता है, मेरे को तो बुद्धि होती है, मेरे को तो ऐसा होता है, मेरे को तो कामना होती है। अरे कितनी भी कामना है, क्रम क्रम से धीरज से चलो, धीरज वाली बुद्धि से क्रम क्रम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो और ये अभ्यास करते चलो। परमात्मा के साथ दूसरा नहीं देखो। ऐसा अभ्यास करते करते तुम्हारी बुद्धि एक दिन शांत हो जाएगी, तुम्हारा मन एक दिन जो है एकाग्र हो जाएगा। सब जो है तुम इस योग में आए हैं, इस रास्ते में आए हैं, इस पुरुषार्थ में आए हैं, पुरुषार्थ करते करते एक दिन तुमको सिद्धि हासिल हो जाएगी। लेकिन धैर्य युक्त बुद्धि, धीरजवान, जो धीरज करता है इस रास्ते में, टक्कर नहीं करता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों, सारा जन्म लग जाए ना तो भी समझो पूरा ही हो गई, इसी जन्म में ही तुमको मुक्ति मिल गई, तो ये भी समझो तो बहुत जल्दी मिल गई। तुम इसी रास्ते में आगे बढ़ो, थक नहीं जाओ, मुझ नहीं जाओ, उलझन में नहीं आ जाओ। मेरा तो मन मरता नहीं है, मैं जगह अपघात करता हूँ, पीछे क्या होगा, नाना घर में जाएगा, उधर डंडा लगेगा, भगवान ऐसा डंडा लगेगा, रन तुम मर के क्यों आई, इधर मरी क्यों? गुरु भी तुमको मिला तो तुम फिर अपघात करके मर गई। क्यों नहीं धीरज किया, क्यों नहीं शांति किया? तुम गुरु के नजर में गई थी, भाई तुम गुरु के नजर में आए थे, भगवान के दरवाजे पर आए थे, तो भी तुमने धीरज क्यों नहीं किया, अधीरज क्यों हुआ? आप ही सब होता है ना, शांत करो ना। सजी उम्र वाला दो अभ्यास, सारी उम्र जो है अभ्यास चलना चाहिए। क्या हुआ, ये एक उम्र तुमने भगवान को दिया तो कौन सी बड़ी बात किया? 84 लाख जूनियों में तो काला मुंह करके आए सब लोग,
उधर तो तुमने भगवान का अभ्यास किया ही नहीं। अभी यही तो 10-20 साल हुआ है ना अभ्यास करते हुए, यही एक उम्र है ना, एक जन्म दिया है ना खाली भगवान को। ये जन्म तुम्हारे लेके, ये सारा जन्म हम भगवान के लेके जो है वो देंगे। ये अभ्यास सारा दिन चलना ही चाहिए, सारी उम्र चलनी चाहिए, एक दिन सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। इधर ही हम योग भ्रष्ट होके आया, योग युक्त भी इधर से ही होएगा। स्टूडेंट भी आया है इधर होके, तो एक दिन प्रोफेसर भी हो जाएगा इसी क्लास का। आज सीख रहा है, कल सिखा भी जाएगा, सिखा भी रहेगा। ऐसा थोड़ी खाली सीखता रहेगा, कभी तो तुमको सिद्धि भी मिल जाएगी, फिर तुम दूसरे को सलाह देगा। जब तुमको निश्चय हो जाएगा तो तुम्हारे से निश्चय के दूसरा लेगा। तो धीरज चाहिए हर बात में, धैर्य युक्त बुद्धि से क्रम क्रम से तुम अभ्यास करते करते एक दिन तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा।